what do exactly we mean by women empowerment of women, and in what way can we achieve this objective? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट है जो हर महिला को फील करना है, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है. तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है, या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा. महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज़ ट्रीट हर एज इक्वल. मतलब उनके लिए रोज़गार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं. ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसके लिए आपने देखा होगा मैंने रखा है यहाँ कि कुछ आपको सुनाने के लिए भी हमने एक शक्ति विधान बनाया है. ये हमारा विमेंस मैनिफेस्टो है. इसमें हमने बहुत क्लियरली हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा है कि हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं. मतलब एक चीज़ देकर थोड़ी देर के लिए उनकी मदद नहीं, मगर उनको मजबूत बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे. तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस फेसबुक लाइव में है, प्लीज़ हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए. बहुत लंबा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या क्या हम कर रहे हैं सब सेक्शंस के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं हम, यंग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, जो महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं की सेहत के लिए, सब इसमें हमने लिखा है. दूसरा जो एक बहुत पर्सनल है वो है कि अपना एम्पावरमेंट कैसे होगा. अपना एम्पावरमेंट तब होगा जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है. हमें अक्सर कहा जाता है कि सहन शक्ति बहुत है, आप सह लो, या महिलाओं का जीवन संघर्ष ही होता है, इसकी आदत बना लीजिए. सही बात है, हम में सहन शक्ति है, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन हमें समझना है कि हर चीज़ का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर है. मैं तकरीबन जहाँ जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हुआ है यूपी में पिछले 1.5 साल में, ख़ास तौर से जो बहुत ही भयानक केसेस थे, मैं उनके घर गई. और जब आपने पूछा कि ये लड़की हूँ लाइन, इसके बारे में क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक्चुअली इस लाइन के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो जब मैं उन्नाव में जो हुआ हादसा, जिस लड़की को जला के मार डाला था उसका बलात्कार करने के बाद, जब मैं उसके घर गई तो उसके परिवार से मिली, तो मेरे मन में ये एक बात बहुत क्लियरली बैठ गई कि ये एक नौजवान लड़की थी, इसने अपने हक की लड़ाई लड़ी. जब उसके साथ अत्याचार हुआ उसने कहा मैं लड़ूंगी. उसका केस उन्नाव में दर्ज नहीं हुआ, रायबरेली गई पास वाले ज़िले में, वहाँ पे केस दर्ज कराया. जब उसको केस लड़ने के लिए या कचहरी में जाना पड़ता था, खुद सुबह 6 बजे उठकर उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेके जाना पड़ता था. ये एक बात मेरे मन में बैठी जब मैं उसके घर से निकली. उसके पिताजी ने मुझे कहा कि उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी. और वो लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बावजूद उसके साथ ये हुआ. जब मैं उसके घर गई तो उसके संघर्ष को जारी कौन रख रही थी? उसकी भाभी, एक महिला. मैं दूसरी महिलाओं के घर गई जहाँ पे अत्याचार हुआ था, वहाँ भी महिलाएं लड़ रही हैं. उस लड़की की माता लड़ रही है, या उसकी बहन लड़ रही है, या उसकी भाभी लड़ रही है. सबसे वोकल कौन थी? महिला. तो मेरे मन में ये भावना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सह रही है, लेकिन ये कुछ कह रही हैं हमें. ये कह रही हैं कि हम अब सहना नहीं चाहते, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे. तो वो जो भावना है उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली ये हमारा स्लोगन है.